बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 13 जो हमने स्टार्ट किया, जिसकी मैंने आपको डेफिनेशंस पहले करवा दी थी। प्रोबेबिलिटी का हमारा यूनिट है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की मैंने सारी आप लोगों को डेफिनेशंस करवा दी थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। अरसलान, सब इसका क्वेश्चन नंबर 1। अरसलान रोल्ड अ डाइस विद साइड लेबल्ड LMNOP दिया हुआ है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट द डाइस लैंड ऑन द कॉन्सोनेंट। अब हमें इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैंने पहले से ही सॉल्व करके रख लिया ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे और जल्दी से करवा दूं। इसमें हमारे पास LMNO और P दिया हुआ है, जिसमें कॉन्सोनेंट्स उन्होंने कहा है कि आपने बताने हैं कितने। आपको पता है कि कॉन्सोनेंट्स वो वाले अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि वॉवल्स नहीं होते, और वॉवल्स मैंने लिखे हैं इधर AEIOU। छोटी क्लासेस में ये हमें करवा दिया जाता है, लेकिन अगर कुछ बच्चों को नहीं पता तो मैंने कहा क्लियर कर दूं। N ऑफ़ A, इसमें कितने कॉन्सोनेंट हैं? 1 2 3 और 4। बाकी O और U जो है वो वॉवल्स हैं। हम लिखेंगे N ऑफ़ A जो है वो 4 है। P ऑफ़ A फार्मूला लगाएंगे इज़ इक्वल टू N ऑफ़ A ओवर N ऑफ़ S। इसमें 4 ऊपर आ जाएगा और टोटल कितने हैं ये काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 नीचे आ जाएगा। फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2/3 आ जाएगा। सो दी प्रोबेबिलिटी डैट डाइज जो लीड्स ऑन कॉन्सोनेंट इज़ 2/3 आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है शाजिया थ्रो आ फेयर ऑफ डाइस, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। उसने कहा है कि डाइस को रोल कर रहा है। मतलब इसका ये है कि लूडो का दाना जो है वो उछाल रहा है। सम ऑफ डॉट्स एट लीस्ट 4, ठीक है। उसने कहा जब वो दोनों आ रहे हैं, 2 लूडो के दाने हैं उसके पास, ठीक है। पेयर ऑफ डाइस का मतलब होता है 2 लूडो के दाने। जब उसने फेंका है हमारे पास लूडो का दाना फेंक रहा है तो कौन कौन सी हमारे पास चांसेस हैं कि आ सकते हैं। सबसे पहले पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस हम लिखेंगे। पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस में हमने ये वाला टेबल लर्न कर लेना है। इसमें हम ऐसा लिखेंगे, फर्स्ट इधर लिख के 1 2 3 4 5 6 हमें पता है कि 1 से 6 तक आते हैं, और नीचे भी हम 1 2 3 4 5 6 तक कर लेंगे। अब हम इनके पेयर्स बनाते जाएंगे। पहले 1 1 आएगा, फिर 1 2, फिर इसी तरह से 1 3 1 4 1 5 और 1 6। फिर उसके बाद 2 से स्टार्ट कर देंगे। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। इसी तरह से 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से और फिर 6 से हम करते जाएंगे। ये पूरा टेबल इस तरह से इस शेप में अगर हम बना लें तो बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। मैंने खुद से इसलिए बना के नहीं दिखाया। जो चीज़ बुक के ऊपर दी हुई होती है वो एज़ इट इज़ आपको करवाती हूँ, ताकि आप लोगों को ख़ुद भी बनाने में मसला ना बने और आपके सामने एक चीज़ बनी हुई हो और आप उसको समझ आसानी से लें, ठीक है। इस तरह से हम पेयर बना देंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन में उसने हम पॉइंट में हमसे पूछा है कि सम ऑफ़ डॉट्स इज़ एट लीस्ट 4, यानी इसका और इसका टोटल करने से कम अज़ कम 4 आए और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी आ सकता है। तो अब देखें 1 1 2 हम नहीं लिखेंगे, 1 2 भी नहीं लिखेंगे, 1 3 भी नहीं लिखेंगे। 1 3 हम इसलिए लिखेंगे, 1 और 4 का जब हम सम करेंगे प्लस करेंगे तो 3 का वो 4 आ जाएगा। 1 और 4 भी लिखेंगे क्योंकि 5 आ जाएगा। 1 + 5 6 आ जाएगा, ये भी लिखेंगे। 1 और 6 भी लिखेंगे क्योंकि वो 7 आ जाएगा। यानी उसने कहा है ऐसी वैल्यूज़ 2 को प्लस करने के बाद कम अज़ कम जिसका 4 आंसर आए और ज़्यादा से ज़्यादा वो जितना मर्ज़ी आ सकता है, यानी 4 से कम नहीं आना चाहिए। वो हम लिखते जाएंगे। ये भी नहीं आएगा 2 1 भी, फिर 2 2 4 आएगा, फिर 2 3 भी, 2 4 भी, 2 5 भी, 2 6 भी आ जाएगा। फिर ये वाले भी सारे इसमें आते जाएंगे, ये वाले भी सारे, क्योंकि ये सब प्लस करने से 4 से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। अब हम इसकी पॉसिबिलिटी को देखेंगे कि क्या आएगा। सम ऑफ डॉट इज़ एट लीस्ट 4, यानी डॉट्स प्लस करने पर एट लीस्ट 4। तो मैंने आपको जैसे टेबल में दिखाया कि सिर्फ 1 1 1 2 और 2 1 नहीं आएगा, क्योंकि इनका सम एक का 2, एक का 3 और इसका भी 3 आ रहा है। बाकी सारे के सारे जो हैं वो 4 या 4 से ज़्यादा हैं। लिहाजा हम लिखेंगे कि इसकी पॉसिबिलिटी है कि 33 जो हैं वो इसमें हैं, और आउट ऑफ 36, यानी टोटल इसका 36 बन रहा है, और 33/36 इसको कटिंग कर देंगे। 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 और साथ में 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 11/12 इसका आंसर आ जाएगा। फिर दूसरा इसमें की ऑप्शन जो है वो ये है हमारे पास। सेकंड में उसने कहा है प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट इज़ बिटवीन 5 to 10, कि दोनों का जो डॉट है वो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। उसने कहा है दोनों जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करने से 5 से 10 के दौरान सारे डिजिट्स आने चाहिए।
तो हमने क्या करना है, 1 और 5 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 6 1 6, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, 3 2 6, 3 3 9, 4 2 8, 5 1 5, 5 2 10 और 6 1 6। यानी इन सब को जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस पूरे 36 में से हमारे पास टोटल 11 ऐसे आ रहे हैं जिनका टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद 5 6 7 8 9 और 10 आंसर आ रहा है। हम इसको लिख देंगे, कटिंग होगा नहीं, 11/36 एज इट इज़ ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन बोथ एंड डॉट इज़ इक्वल टू 4। इसने डिफरेंस कहा है, यानी पहली और दूसरी रकम जो है उसको आपस में माइनस करने से जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो 4 होना चाहिए। 1 और 5 ऐसा है हमारे पास पेयर, जिसमें से 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 6 में से 2 करेंगे 4, 5 में से 1 करेंगे 4 और 6 में से 2 करेंगे 4। तो पूरे 36 में से 36 पेयर में से सिर्फ ये 4 ऐसे हैं कि जिनको हम माइनस करेंगे तो उनका 4 ही हमारे पास आंसर आएगा। हम NE इज़ इक्वल टू 4 करेंगे, जब इसका फार्मूला लगाएंगे वो हो जाएगा हमारे पास P ऑफ E इज़ इक्वल टू NE/NS, 4/36 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू कटिंग करेंगे 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 आ जाएगा 1/9। नेक्स्ट इसकी ऑप्शन है द डिफरेंस बिटवीन सॉरी ये हो गया 5 वाला करेंगे, नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस। उसने कहा जब पहले लूडो का दाना है उसका जब हम उसमें कम से कम 5 आए और दूसरे वाले में 4 आना चाहिए। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे कम से कम 4 आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पे ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये देखें, पहले में 5 और दूसरे में 4 आ गया, पहले में 5 दूसरे में 4 आना ज़रूरी है। अगर 5 है तो इसके अंदर 4 है, पहले में 5 दूसरे में 6 आ गया, यानी 4 इसके अंदर है। इसमें पहले में 6 का मतलब है इसके अंदर 5 है और दूसरे में 4, 6 का मतलब है 5 है, 5 का मतलब है इसके अंदर 4 है। तो कितने, और 6 वाले में भी है, इसमें 5 है इसमें 4 है। तो एन ऑफ एफ़ क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 और 6 आ रहे हैं। इसे हम लिखेंगे एन ऑफ एफ़ इज़ इक्वल टू, ऊपर हम लिखेंगे 6 और नीचे आउट ऑफ 36 टोटल आ जाएगा। 6 1 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 36। सेकेंड क्वेश्चन हो गया इसका कंप्लीट। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 इसका करेंगे। 1 अल्फ़ाबेट इज़ सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। उसने कहा मैथमेटिक एक आपको वर्ड दिया गया है, पहले तो हम इसे टोटल कर लेंगे, ठीक है। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है टोटल ये अल्फ़ाबेट्स। उसने कहा इसमें वोवल्स कितने हैं। वोवल्स मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में आपको करवाया था AEIOU होते हैं, तो इसमें AEI और A इतने 4 इसमें वोवल्स हैं। तो हम लिखेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ वोवल्स जो है वो NA इज़ इक्वल टू 4 होगी। टोटल 11 है, 4 आउट ऑफ 11, यानी इसमें वोवल्स 4 हैं। बाद में उसने कहा कॉन्सोनेंट कितने हैं, कॉन्सोनेंट बाकी के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो 7 आउट ऑफ 11 जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। NE उसने कहा कितने हैं, मैथमेटिक्स के अंदर E सिर्फ एक इस्तेमाल हो रहा है, तो हम इसको 1 लिखेंगे, 1 बाय आउट ऑफ 11, पूरे 11 में से E सिर्फ सिंगल है। नेक्स्ट उसने कहा है NA कितने होंगे, इसमें एक A ये है, एक A ये है, तो ज़ाहिर सी बात है 2 हो जाएगा। तो 2 आउट ऑफ 11 में से 2 जो हैं वो A हैं, नॉट M। उसने कहा इसमें M कितने जो हैं वो नहीं, बकाया जितने हैं वो लिखना है। सबसे पहले हम ढूंढेंगे M कितने, 1 और 2 आ रहे हैं, हम 2/11 करेंगे। फिर हम नॉट M का है, अगर M कहा होता तो हम सिर्फ इतना आंसर लिखते हैं, नॉट M कहा है हम 1 में से इसे माइनस कर देंगे, 1 माइनस 2/11 आंसर इसका लिखेंगे। LCM लेंगे, नीचे 11 आ जाएगा, 1 11 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11 आ जाएगा, -2, 11 में से 9 माइनस करें, सॉरी 11 में से 2 माइनस करेंगे, 9/11 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से इसके नेक्स्ट ऑप्शन नॉट टी का भी एज इट इज़ होगा। इसमें हम देखेंगे मैथमेटिक्स में टी कितनी बार आया है और फिर बाद में उसे 1 में से माइनस कर लेंगे। मैंने आपको आज एक्सरसाइज 13.1 प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 करवाया है। एक रोल को डाइस करने, कॉन्सोनेंट और वोवल क्या होते हैं ये भी सिखाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।